जनवरी जून 2025 बिहार करेंट अफेयर्स। आज हम बात करने वाले हैं पद्म विभूषण के बारे में। तो ये 25 जनवरी 2025 को हुई पद्म विभूषण पुरस्कार की घोषणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सभी कथन सत्य है। तो 2025 में टोटल 139 विभूतियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के कोकिला शारदा सिन्हा, जिसका मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला। सुशील कुमार मोदी, यह भी मरणोपरांत में उसको भी पद्म विभूषण मिला। आइए बात करते हैं गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या 25 जनवरी 2025 को वर्ष 2025 के लिए पद्म विभूषण की घोषणा की गई। घोषणा के अनुसार इस वर्ष 139 महान हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 7 विभूषण थे। अब सबसे पहले यह सुन लीजिए कि विभूषण जो मिलता है सबसे बड़ा होता है विभूषण, उसके बाद होता है पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्मश्री। तो 7 विभूषण मिले, 19 तो पद्म विभूषण मिले और 113 गो पद्मश्री से सम्मानित किए गए। उन 139 पद्म पुरस्कारों में विजेताओं में से 23 महिला शामिल थी। तो बोलेगा 139 को जो मिला था पुरस्कार, उसमें से महिलाओं की संख्या कितनी थी? 23 शामिल थी। साथ ही इसमें 10 विदेशी भी थे। तो बोलेगा कि 139 को जो मिला था पद्म विभूषण पुरस्कार, उसमें से विदेशी की संख्या कितनी थी? 10 तो विदेशी थी। NRI, POI तथा OCI कैटेगरी के व्यक्ति भी शामिल थे। इस वर्ष बिहार को एक पद्म विभूषण और एक पद्म विभूषण और 5 पद्मश्री का पुरस्कार का घोषणा किया गया था। आइए बात करते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार की घोषणा बिहार के संदर्भ में। पद्म विभूषण बिहार के कोकिला शारदा सिन्हा को मरणोपरांत हुलास सुपौल के कला में था। इन्होंने क्या करते थे? यह कहाँ के थे? शारदा सिन्हा तो सुपौल के थे। इसको क्या कहा जाता था? इसे बिहार की कोकिला कहा जाता था। इसकी पहली गाना कौन सी थी? तो पहली गाना थी हे गंगा मैया, मतलब छठ के थे। उसके बाद पद्म विभूषण किसको मिला था? सुशील कुमार मोदी को पद्म विभूषण मिला मरणोपरांत इसको भी। यह कहाँ के रहने वाले थे? पटना के सार्वजनिक मामलों की वजह से दिए गए थे। पद्मश्री किसको मिला था? पद्मश्री मिला था किशोर कुणाल जो मुजफ्फरपुर के सामाजिक सेवा के कार्य करते थे। भीमश्री भवेश आरा भोजपुर सामाजिक कार्य के लिए मिला इसको भी। निर्मला देवी मुजफ्फरपुर की थी, जो उसने सूजनी कला के लिए मिला इसको। हेमंत कुमार भागलपुर का था, जिसे मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए मिला। विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज जमुई के थे या अन्य अत्याधुनिकवाद थे। वर्ष 2024 में बिहार को मिले
नागरिक सम्मान। तो 2024 में नागरिक सम्मान किसको मिला था? तो भारत रत्न मिला था कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक कार्य के लिए। पद्म विभूषण मिला था विंदेश्वरी पाठक को। विंदेश्वरी पाठक को मिला था पद्म विभूषण सामाजिक कार्य के लिए। याद रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर को भी सामाजिक के कार्य के लिए मिला था और विंदेश्वरी प्रसाद को भी सामाजिक कार्य के लिए मिला था। पद्म भूषण मिला था चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को। पद्म भूषण चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को मिला था डोमिशंस के लिए। और पद्मश्री मिला था अशोक कुमार विश्वास को टुकली कला के लिए। टुगली कला के लिए मिला था। सुरेंद्र किशोर को मिला हुआ था पद्मश्री साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए। राम कुमार मल्लिक को भी मिला था ध्रुपद गायन कला के लिए। शांति देवी पासवान एंड शिवम पासवान मधुबनी के मिथिला पेंटिंग में गोदाना शैली के कला में मिला था। अब तक 5 बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है। तो 5 बिहारी का नाम क्या है? तो सबसे पहले मिला था किसको? तो बिहार की विभूति डॉक्टर विद्याचंद्र राय को मिला था। डॉक्टर विद्याचंद्र राय को कब मिला था? 1961 में। तो याद रखिएगा कि अब तक 5 बिहारी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो सबसे पहले मिला था किसको? विद्याचंद्र राय को 1961 में। और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में। सबसे पहले किसको मिला था? तो विद्याचंद्र राय को 1961 में। और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था 1962 में। और संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जनक जयप्रकाश नारायण को भी मिला था 1998 में। तो बोलेगा जयप्रकाश नारायण को कब मिला था भारत रत्न? तो 1998 में। शहनाई के जादूगर उत्साह बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला था। शहनाई के जादूगर उत्साह बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला था। और जननायक कर्पूरी ठाकुर को 2024 में मिला था। जननायक कर्पूरी ठाकुर कहाँ का है? तो यह समस्तीपुर का, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी मैदान पटना में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 15 विभागों की झांकी निकाली गई है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये नंबर सत्य है। प्रथम पुरस्कार औद्योगिक विभाग को मिला। तो 15वां विभाग में झांसी की निकाली गई है। तो प्रथम विभाग क्या था? प्रथम पुरस्कार औद्योगिक विभाग का था। इस वर्ष 26 जनवरी 2025 को 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। गांधी मैदान पटना में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 15 विभागों की झांकियां निकाली गई। साथ में ही इसके परेड में 20 टुकड़ियां भी शामिल थे, जहां उद्योगों विभाग की झांकी को बढ़ाना का निवास बढ़ता रोजगार विषय पर आधारित थी। पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शीर्ष 3 झांकियों को पुरस्कार दिया गया। उद्योग विभाग को बढ़ता निवेश, बढ़ता रोजगार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को पशु चिकित्सा बस एक कॉल की दूरी पर व ग्रामीण आजीविका मिशन बकरी पालन। खेल विभाग परिश्रम से पदक तक। और लिखा है बेस्ट परेड प्रोफेशंस एंड एसएसबी को पहला स्थान मिला, जबकि नॉन प्रोफेशनल में जेल पुलिस महिला प्रथम रही। निकाले गए कुल 15 झांकियों की सूची और थीम। तो पहला था मद्य निषेध उत्पादन और निबंधन विभाग। इसका थीम क्या है? नशा मुक्त बिहार खुशहाल परिवार। दूसरा क्या था? नगर विकास एवं आवास विभाग। इसका थीम क्या था? पिंक टॉयलेट। तीसरा क्या था? उद्योग विभाग का थीम क्या था? बढ़ता निवेश बढ़ता रोजगार। चौथा नंबर क्या है? पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। इसका थीम क्या था? तो पशु चिकित्सा बस एक कॉल की दूरी पर। कृषि निदेशालय का थीम क्या है? तो मखान देश का सुपर फूड। कृषि निदेशालय का क्या है यार थीम? इसमें था मखान देश का सुपर फूड। कला संस्कृति एवं युवा विभाग। इसका थीम क्या था? अटल कला भवन। भारत देखा भवन निर्माण विभाग में क्या है? तो थीम है बापू टावर। सहकारिता विभाग थीम क्या था? पैक्सों में व्यावसायिक विविधीकरण। विधि विभाग क्या है? तो विधि विभाग में थीम क्या है? तो विधि विभाग में है अनुच्छेद 39वां ए के तहत निशुल्क सहायता। पर्यटन विभाग क्या है? इसका थीम है रामायण सर्किट। खेल विभाग क्या है? खेल विभाग का थीम है परिश्रम से पदक तक। शिक्षा विभाग का थीम क्या है? गुणवत्ता शिक्षा हो साकार। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो साकार, आगे बढ़ता रहे बिहार। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो साकार, आगे बढ़ता रहे बिहार। स्वास्थ्य विभाग का थीम क्या है? स्वास्थ्य सेवा बढ़ता डिजिटलीकरण। महिला एवं बाल विकास निगम क्या है? इसका थीम है महिलाओं सशक्तिकरण नीति। ग्रामीण आजीविका मिशन क्या है? बकरी पालन।